आए थे, हमें उनको देख के कितना खुशी हुई। वो एक अलग आंदोलन था, वो एक अलग चीज थी। और किस तरह गाने गाते हुए हम सब लोग चल रहे थे, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ भाजपा के लोगों को देखकर कि दुख इस बात का था कि रैली निकाल लिया। ठीक है, कल के दिन पे भी किया। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप सर किस तरह से देखते हैं पूरे रैली को और क्या सोच रखते हैं, क्योंकि उससे पहले ही कमेटी गठित कर दी गई थी? उत्तराखंड राज्य जो है आंदोलन से इसका जन्म हुआ है। 24 तारीख उत्तराखंड में बडोनी जी को याद करते हुए संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तराखंड का मूल उत्तराखंडी अपने राज्य को के अस्तित्व को बचाने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग करते हुए सड़कों पे आंदोलित था। वो भी उस दिन जिस दिन उत्तराखंड में सरकार संस्कृति दिवस के रूप में मनाती है। दूसरी ओर ठीक भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड की संस्कृति को कुचलने के लिए मोदी के नाम से समानांतर रैली निकालकर एक संदेश देना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने राज्य आंदोलन के दौर में भी कहा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कभी अलग नहीं होगा, ये मुकुट है उत्तर प्रदेश का और कुछ अलगाववादी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, इनका सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। ठीक उसी की पुनरावृत्ति उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून को आंदोलन को कुचलने के लिए दो वर्गों में उत्तराखंड की जनता को बांटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जबकि वो असफल रहे। अब आ जाइए, ये आखिर क्यों जरूरत पड़ी? उत्तराखंड राज्य का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश में उपेक्षा हो रही थी, गांव विकास से दूर थे, पलायन बदस्तूर जारी था। इन तमाम बुनियादी चीज़ों को लेकर उत्तराखंड राज्य के लिए अथक प्रयास किए गए, 42 से ज़्यादा शहादतें दी, राज्य बना। राज्य बनने के बाद सबसे पहले कुठाराघात राष्ट्रभक्ति का जो हमारे साथ किया गया वो ये कि हमारा मूल निवास ख़त्म कर दिया, हमारे यहाँ 2018 में भू कानून भी ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब है कि इस राज्य के संसाधनों को लूटने का जो प्रयास हुआ वो बदस्तूर इस कदर जारी हुआ कि यहाँ की जनता समझ नहीं पाई कि राष्ट्र के नाम पर हमने राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता दी, ये सत्ता में बैठकर आखिर हमारे ही अधिकारों पर डाका क्यों डाल रहे हैं। इससे जानकर समझकर जनमानस एकमत हुआ। ये कैसे हुआ आपको याद दिला दूं, 1994 में जिस तरीके से संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तले तमाम सामाजिक संगठन एक होकर आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो का नारा लगाकर संदेश दिया केंद्र की सरकारों को कि हम उत्तराखंड के लिए एक हैं, उसी तरीके से 24 दिसंबर को सब तमाम उत्तराखंड का जनमानस, चाहे फिर वो मैदान का हो, पहाड़ का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब ने एक बात कही कि हमारी विचारधाराएं भले अलग हो मगर उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ सख्त भू कानून की ज़रूरत है और मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए। ये भारत के संविधान में प्रावधान है। बात तो ये होनी चाहिए थी धामी जी के मुंह से कि जिन्होंने मूल निवास यहाँ खत्म करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे कि आखिर ये संविधान की अनदेखी किन के कारण हुई है। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ठीक है सर, जल्दी से खत्म कर रहा हूँ बात। देखो, डिबेट की चीजें बाहर नहीं निकल के आएगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है सर। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि जब जन दबाव बना और इनकी रैली का भी प्रभाव नहीं पड़ा तो आनन फानन में भाजपा जो है कहती हमने कमेटी बना दी। हम यही पूछते हैं कि आप बताइए भाटी आयोग का क्या हुआ, त्रिपाठी आयोग का क्या हुआ, दीक्षित आयोग का क्या हुआ और लोकायुक्त को जो आपने परवर समिति में भेजकर बेईमानों को बचाने का प्रयास किया उस पर क्या हुआ। यह कहने का मतलब है कि जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए जो कमेटी का राज सत्ताएं कर रही हैं, ये बात धामी जी बंद करें। ये बताएं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार ने भू कानून बंद क्यों खत्म क्यों किया और मूल निवास 1950 आपने उत्तराखंड का क्यों छीना। अगर आप इन दोनों चीजों का जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड डीके पॉल जी आप किस तरह से देख रहे हैं दर्ज होना चाहिए। ठीक है, डीके पॉल जी आप किस तरह से देख रहे हैं? डीके पॉल जी आपको आवाज आ रही है? लगता है डीके पॉल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। शांति प्रसाद भट्ट जी, हाँ जी, माफ कीजिएगा, प्रेम पंचोली जी, प्रेम पंचोली जी, देखिए यहाँ भू कानून को लेकर लड़ाई लड़ी गई, भाई आप लोग आंदोलन भी किया गया
और अब फिर से एक बार मुखर होकर लोग बोल रहे हैं, आंदोलनरत थे मूल निवास को लेकर या भू कानून को लेकर, लेकिन उससे पहले ही कमेटी गठित कर दी गई थी। यानी कहीं ना कहीं सरकार ने जो शंकाएं थी उन शंकाओं को दूर करने के लिए कमेटी भी गठित कर दी कि भाई आप जल्द से जल्द रिपोर्ट भी दीजिए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि वास्तव में कोई एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है? बिल्कुल, अगर सरकार ने कमेटी गठित की है, कमेटी गठित करने के बाद जो रतूड़ी कमेटी बनाई गई है उसका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट हम सब लोग देखना चाहेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां गठित की। मैं एक बात क्लियर करना चाहूँ कि मूल निवास और सख्त भू कानून क्यों, ये सवाल बार बार जो हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं, अंदर बाहर का मामला नहीं है, पहाड़ मैदान का मामला नहीं है, दूसरे राज्य और उत्तराखंड का मामला नहीं है। ये जो राज्य लड़ा गया था, जो शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा, ये इसलिए लड़ा गया था कि यहाँ के लोगों को स्वरोजगार, रोजगार और यहाँ के लोगों के जो बेनिफिट्स हैं सरकारी वो मिलने चाहिए। और 20 साल का सफर एक बहुत लंबा सफर होता है और यहाँ के लोगों ने इंतजार किया कि आज होगा। जिसका बच्चा सन 2000 में पैदा हुआ, जिनका बेटा 1994 में पैदा हुआ, और वो लोग जैसे हम लोग 1994 में 10th में पढ़ता था, तो मेरे बराबर के लोग या हम ही लोग चाहते थे कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। गलती से हम लोगों को नहीं मिली या हम लोग कमजोर रहे होंगे पढ़ाई लिखाई में या जो जैसे भी रहा होगा, सभी को सरकारी रोजगार नहीं मिलता है। तो उस तरह के लोगों ने तैयारी की बाकायदा, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। आप लिस्ट निकालिए प्रत्येक विभाग से, जो स्थायी प्रमाण पत्र बनाया गया, निवास प्रमाण पत्र बनाया गया, उसमें धोखा है। क्योंकि उसमें धोखा इसलिए कि ये भावनाओं का खेल है। सबसे पहले उत्तराखंड के राज्य की भावना समझनी चाहिए कि यहाँ के लोग कभी नहीं कहते कि तुम यहाँ रोजगार करो न करो। ये ट्रांसपेरेंसी है। हमारे लोग भी दिल्ली में हैं, बंबई में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, अलग अलग जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए थी। जैसे उद्योगों में 70% लोगों को अगर नौकरी मिल जाती तो आज हमें मूल निवास और इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। हम मूल निवास की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, फंडामेंटल्स राइट्स है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें लिखा गया है, उसमें मैं आगे आऊँगा चर्चा करने में। लेकिन सबसे पहले यहाँ की भावनाओं को समझने की जरूरत है। यहाँ के लोगों को छला गया 20 साल तक। अगर उसने एग्जाम दिया तो एग्जाम में घोटाला पाया गया तो पर्दे के पीछे, उसके पीछे कोई इस राज्य का आदमी था ही नहीं, इस राज्य के व्यक्ति को मुखड़ा बनाया गया। वो सामने आया तो उसको कोई सजा नहीं दी गई। तमाम प्रकार की कमेटियां बनाई गई, उस कमेटी पे कोई जांच नहीं की गई। जैसे कल मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित की गई थी तो मुख्यमंत्री ये बोलता, अच्छा होता कि अगर मुख्यमंत्री ये बोल देते कि जिन्होंने ये गड़बड़ की है मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे मुझे लगता है कि धामी जी बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 24 तारीख से पहले उन्होंने कमेटी गठित कर दी है और एक ऐसे IAS ऑफिसर को जिम्मेदारी दी है जो सच में ही एक्टिव है, वो क्रिएटिव है और बिल्कुल इंप्लीमेंट करने वाले अधिकारी है। उसकी कोई दो राय नहीं है। ऐसे अधिकारी उत्तराखंड राज्य को नहीं मिली अब तक। चाहे कितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए होंगे, सब ने गड़बड़ किया है और गड़बड़ करने का नतीजा हमें 20 साल बाद, 23 साल बाद हमको सड़क में आना पड़ा। ये समझने की जरूरत है। इसलिए मूल निवास की जरूरत है और सख्त भूमि कानून की जरूरत है। क्यों, कैसे कैसे कानून बदले गए उसमें बाद में मैं आऊंगा कि किस तरह से किस तारीख को क्या बदला गया, किसकी क्या गलती हुई है। ठीक है। आशीष नोटियाल जी,